वो भी नस्तईन अम्मा बाद। हमारे बीच में उपस्थित हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई, आज बड़ी खुशी का मौका है कि हम सब यहाँ एक साथ जमा हुए हैं। ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ 140 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है और सबसे ज़्यादा धर्म और यहीं पाया जाता है, और सबसे खुशहाल देश जिसमें भाईचारा, जिसको हम गंगा जमनी तहजीब बोलते हैं, ये पूरी दुनिया में मशहूर है। ये इस वजह से मशहूर है कि हम जहाँ एक दूसरे के खुशी में शरीक होते हैं, वहीं एक दूसरे के गम में भी शरीक होते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। मैं हैदराबाद में एक जगह इमामत करता था, नमाज़ पढ़ाता था। वहाँ गांव का माहौल ऐसा बना हुआ था कि चाहे गांव के किसी हिंदू आदमी का इंतकाल हो या मुसलमान का इंतकाल हो, गांव के तकरीबन लोग कब्रिस्तान तक जाते थे, और जब तक पूरा क्रियाक्रम ख़त्म नहीं होता था लोग साथ रहते थे। फिर उसके बाद जिनके घर में इंतकाल होता था, वहाँ आकर के इंतकाल के बाद भी उनको तसल्ली देते थे। इतना अच्छा माहौल लगता था वो। तो ये सिर्फ हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि हम इस माहौल में बैठ करके, और आज के व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया जैसे बिजी दौर में अपने वक्त को फारिग करके हम यहाँ बैठे हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारा भाईचारा जो है सिर्फ ज़बानी नहीं रहे बल्कि प्रैक्टिकली सामने आए। इसके लिए हम अपने घरों से निकल करके, अपने कारोबार को छोड़ करके यहाँ पर जमा हुए। आज का ये जो इफ्तार पार्टी है, दावत इफ्तार, हमारा 1 महीने का उपवास होता है, और ये जो फास्टिंग की टाइमिंग है अभी के, इसमें 4:30 बजे सुबह से शुरू होता है और शाम में जो है 6:03 पर ख़त्म होता है। 4:30 बजे से पहले जो हम लोग हल्का फुल्का कुछ खाना पानी करते हैं उसको सहरी बोलते हैं, और जो 6:03 या 4 मिनट, ये 2-3 मिनट आगे पीछे बढ़ता रहता है, इसमें जो हम लोग कोई भी चीज़ सबसे पहले डालते हैं उसको बोलते हैं इफ्तार। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सबसे पहले जो है खजूर से इफ्तार किया करो, अपना उपवास तोड़ा करो। अगर खजूर नहीं मिले तो पानी से इफ्तार कर लिया करो। अब यहाँ पर बात यह है कि हम रोज़ा क्यों रखते हैं। रोज़ा एक तो आम जिस्मानी फ़ायदा, जिसको डॉक्टर लोग आपको बेहतर बताएंगे कि अगर कोई एक साल में 20 से 25 दिन तकरीबन 12 से 14 घंटे फास्टिंग करता है तो कैंसर जैसी बीमारी से वो बचा हुआ रहता है। और इस पर ज़्यादा अच्छा जो है डॉक्टर आपको तफसील से बता सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सिर्फ कैंसर जैसी बीमारी से नहीं बल्कि समाज में भी बहुत सारी बीमारी आती है, जैसे आना की बीमारी, मैं सबसे बड़ा हूँ। इसी तरीके से खुद गर्जी की बीमारी, मेरे से अच्छा कोई है ही नहीं, मेरे रहते हुए दूसरा कौन जाएगा। इसी तरीके से एक बीमारी होती है कि मैं किसी के दुख दर्द में हाथ नहीं बटाऊंगा, मैं इतना गिरा हुआ काम करूं। तो ऐसी बीमारी जो होती है वो जिस्म से उसका ताल्लुक नहीं होता है, उसका ताल्लुक जो है आत्मा से होता है। उस आत्मा के इस जो है डायग्राम को सेट करने के लिए कि एक साल में इधर उधर जो बिगड़ गया है ना, उसको सेट करने के लिए 1 महीना पूरी पाबंदी के साथ आपको अल्लाह ताला की निगरानी में ये रोज़ा गुजारना है। कैसा गुजारना है? इस तरीके से गुजारना है कि जब आप 4:30 बजे खाने पीने से रुक गए, उस वक्त से लेकर के 6:03 तक, एक तो ये है कि कुछ खाना नहीं है, पीना नहीं है। इसी तरीके से अपने नफ्स पर भी कंट्रोल करना है। अपने नफ्स पर कंट्रोल क्या करना है? मेरे को गुस्सा बहुत आता है, मैं बहुत जज्बाती हूँ, कोई भी अगर कुछ बोल दिया आपे से बाहर होकर के उसका जो बुरा रिएक्ट करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेहतरीन हदीस बयान फरमाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े की हालत में फ़इन साबहु अहदुन औ क़ातलहु फलयक़ुल इन्नी साइमुन। अगर आपसे कोई उलझ रहा है, गाली गलौज कर रहा है, आपको जज्बाती कर रहा है, गुस्से में ला रहा है, आपको भड़का रहा है, आपको इस लायक कर रहा है कि आप आपे से बाहर हो जाइए, तो उस वक्त में आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसका बेहतर रिएक्ट कीजिए और क्या कहिए, भाई मैं आपके इन गलत कामों में हाथ नहीं बटा सकता हूँ, मैं आपके गाली गलौज का जवाब गाली से नहीं दे सकता हूँ, मैं आपके मारपीट का जवाब हाथ उठा करके नहीं दे सकता हूँ। इन्नी साइमुन, मैं रोज़े से हूँ, मुझे मेरी हालत पे छोड़ दीजिए।
ये है नफ्स को कंट्रोल करना, जज्बात को कंट्रोल करना। ये इस रोज़े में हमको सिखाया जाता है। इसी तरीके से आप देखिए प्रैक्टिकली चीज़ कि गर्मी में आदमी को ठंडा पानी बहुत पसंद होता है। टेबल लगा, हम ऐसी जगह पर हैं जहाँ कोई देखने वाला नहीं है, कोई नहीं देख रहा है, दरवाज़ा बंद है, लॉक लगा हुआ है, किसी के आने की उम्मीद भी नहीं है। अगर हम 1 गिलास का 10 गिलास पानी भी पी लिए तो कोई देखने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। अगर गिलास तक हाथ पहुंच भी जाता है तो हम फौरन अपने हाथ को रोक लेते हैं, क्या बोल करके, अरे मैं रोजे से हूँ, मैं पानी नहीं पी सकता हूँ। ये हुआ नफ्स को रोकना। ऐसे ही ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप अगर किसी गलत काम के करीब पहुंच भी गए हैं तो आपको फौरन एहसास होना चाहिए कि नहीं, ये काम गलत है, मैं कैसा कर सकता हूँ। मेरा भगवान जिस तरीके से रोजे में देख रहा है, दूसरे गलत काम में भी मेरा रब, मेरा भगवान मुझे देख रहा है, मैं इससे गलती कर ही नहीं सकता हूँ। फौरन आदमी बचे, ये रोज़ा हमको ट्रेनिंग देता है। इसी तरीके से आप देख लीजिए रोज़े में, जैसा कि मौलाना ने बताया कि ये एहसास होता है कि गरीब लोग जिनको दिन भर में शायद एक आध टाइम खाना नसीब हो जाता है, किसी को वो भी नहीं होता है, वो दिन अपना कैसा गुजारते हैं, ये एहसास रोज़े में होता है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम रुके हुए हैं, हमको भूख लगी हुई है, प्यास की शिद्दत है, गर्मी को बर्दाश्त कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये एहसास कि गरीब लोग कैसे रहते होंगे, गरीब लोग किस तरीके से खाते होंगे, उनको तो 24 घंटे में एक वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसमें एक चीज़ ये भी याद रखने की है कि इस्लाम ने